हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रीमियर 6.2। 6.1 हम पहले करा चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं किए तो वीडियो के अंत में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस वाली प्रीमियर 6.1 को भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम 6.2 कराएंगे इसमें प्रीमियर 6.1 का भी प्रयोग है। अगर आपने को 6.2 अच्छे से समझनी है तो आप पहले, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले 6.1 कर लें। तो फिर में क्या स्टेटमेंट, क्या पहले इसका ज़रा स्टेटमेंट को देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी कि ये रेखा है कोई, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, यानी कि जो आपको चित्र में जो दिख रही है डी रेखा, अगर ये एक ही अनुपात में बांटे, एक ही अनुपात का मतलब ए डी और डी बी और इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, अगर एक ही अनुपात में बांटे, एक ही अनुपात में विभाजित करे या बांटे बात ही, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी जो लाइन इसको अनुपात में बराबर बांट रही है वो तीसरी लाइन के समांतर होती है, यानी डी जो है वो बी सी के समांतर है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी प्रयोग करने के लिए ये 5 बातें हैं, इन 5 बातों को हमें, यानी ये 5 टॉपिक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बस इसको फिल करना होता है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया था, प्रमेय में प्रश्न भी होता है और उत्तर भी होता है। बस प्रश्न का जो उत्तर है उसे हमें तर्क दे के प्रूफ करना होता है। तो इसमें देखिए प्रश्न क्या बनना है। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वह रेखा तीसरी रेखा की कैसी होती है। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे तो वह रेखा तीसरी भुजा से किस प्रकार की होती है। तो आंसर क्या है, समांतर होती है। तो देखो इसी प्रश्न में इसका उत्तर भी है, बस हमें इसे तर्क देके प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कथन। तो कथन में क्या, जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है पूरी, वो यहाँ पे पूरी लाइन आपको यहाँ पे उतार देनी है। आपको अगर बड़ी लग रही है तो आप शुरू के 2 वर्ड लिखें, बीच में डॉट ला के लास्ट में लिखें। मैं इसको पूरा अभी आपको डिटेल से लिख के भी दिखाऊंगा। यहाँ में क्या होता है, जो प्रश्न बनता है वो हम लिख देते हैं। तो क्या प्रश्न बनना है, अनुपात बराबर दे रखा हमें, यानी ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें दिया हुआ है। सिर्फ ये करना है कि जो डी है वो बी सी के समांतर है। समांतर का ही चिन्ह होता है, अगर ये दो डंडे जो होते हैं समांतर का चिन्ह, डी समांतर बी सी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसे प्रूव करने के लिए जो एक्स्ट्रा काम किया जाता है वो आता है रचना में। तो यहाँ पर देखिए डॉट लाइन जो से दिखाते हैं हम इसको, तो डी डैश जो है वो रचना की गई है। हमने क्या कहा कि डी जो बी सी के समांतर नहीं है। जब डी बी सी के समांतर नहीं है तो कोई अन्य बिंदु तो जरूर होगा, यानी कोई दूसरी रेखा जरूर बी सी के समांतर होगी। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लेंगे, माना डी ई डैश जो समांतर है बी सी के, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अब हम, जैसा कि मैंने अभी आपको जो समझाया था उसी को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देखिए इसकी उत्पत्ति करानी हमें, तो उत्पत्ति करने से पहले जो प्रीमियर 6.1 थी तो उसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे आपको ये प्रीमियर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जिसने 6.1 कर लिया तो उसे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वो प्रीमियर क्या थी और उसी का इसमें यूज है। प्रीमियर थी वो कि अगर किसी त्रिभुज में, यानी मान लीजिए त्रिभुज है ये ए है और ये बी और ये सी, क्या है, अगर किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए इस तरह से, यानी कि डी समांतर खींची जाए, तो ये रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं यानी ए बी और ए सी को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि ए डी, मैं इधर लिख देता हूँ, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। तो ये हमने पहली प्रमेय थी, ये प्रूफ करा था कि अगर डी जो है वो बी सी के समांतर है तो ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन ई सी। अब इसमें हम क्या प्रूफ करेंगे, इसमें हमें ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और प्रूफ क्या करना है कि डी जो है वो समांतर है, समांतर का चिन्ह होता है ये ऐसे दो डंडे की, तो बी सी के, ये जो है प्रीमियर 6.1 का विलोम है, यानी कि उल्टा है। प्रीमियर 6.1 में हमें ये दिया था, ये प्रूफ करना था, और इस प्रीमियर में हमें ये चीज़ दी हुई है और ये इसकी सहायता से हमें
ये प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी उत्पत्ति को हम आपको करा देते हैं। तो देखिए ये देखिए चित्र इसका ये सामने है। अब इसकी उत्पत्ति हमें करनी है। तो हमें क्या है, तो पहले तो जो दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू दिया हुआ है AE अपॉन EC, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इसे यहाँ लिख देते हैं चूंकि, और इक्वेशन डाल देते हैं इसको फर्स्ट। ठीक, और हमने रचना से क्या करा, रचना से हमने किया है कि DE डैश जो है समांतर है किसके, BC के। ठीक है, जब DE डैश BC के समांतर, तो यहाँ हम तर्क लिख देंगे रचना से, रचना से। ठीक है, जब DE डैश BC के समांतर है तो हम ये जानते हैं क्या, कि कोई रेखा किसी के समांतर हो तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो कहाँ पढ़ा हमने ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं अभी आपको इसका लिखा हुआ स्टेटमेंट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट लिखा जाएगा पहली वाली प्रमेय का 6.1 का। तो समान अनुपात में बांटती है तो क्या होता है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू होगा E डैश अपॉन E डैश C, होगा कि नहीं, E डैश C। ठीक है, आप जरा ध्यान से समझेंगे ये क्यों हुआ, क्योंकि रचना से हमने ये चीज़ जो है इसके समांतर मान ली, और जब ये समांतर मान ली तो हमने प्रमेय 6.1 यहाँ पर लगा दी। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए, 1 व 2 से, तो 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट सेम है। जब इनकी लेफ्ट सेम है तो राइट सेम होगी, यानी कि AE अपॉन EC इज इक्वल टू होगा AE डैश अपॉन E डैश C। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए दोनों साइड में 1 प्लस कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में जो हम 1 प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये रूल होता है कि आप दोनों साइड में एक जैसा कुछ भी कर सकते हो, यानी कि एक जैसी संख्या से प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, और गुणा भी कर सकते हो, और भाग भी कर सकते हो। तो हमने दोनों साइड में +1 कर दिया। अब देखिए जब +1 करने के बाद अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम होगा AE प्लस के, मैं इसका अभी आपको सॉल्यूशन प्रिंटेड भी दे दूंगा इसका, इसके बाद टाइप करूँगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यानी कोई राइटिंग में अगर प्रॉब्लम आए किसी को, तो जस्ट इसके बाद अभी मैं इसका सॉल्यूशन आपको टाइप करवा भी दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे हमने कर दिया। अब चित्र से ज़रा देखिए, AE यानी कि यहाँ से यहाँ तक AE प्लस एक ये और ये EC, इन दोनों का टोटल किसके बराबर है, AC के इक्वल है। AC अपॉन क्या आ गया, EC। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे AE डैश का मतलब ये वाला, ये इसका, और E डैश C यानी ये वाला, इनका टोटल किसके बराबर है, ये भी AC के इक्वल है। चित्र से देखिए जरा ध्यान से, E डैश C। अब देखिए यहाँ AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा EC इज इक्वल टू E डैश C। अब देखिए यहाँ पे आपको ज़बरदस्त लाइन लिखनी है, तो वो लाइन मैं अभी आपको लिख के दूंगा, मैं बता देता हूँ क्या लाइन लिखनी है। देखिए यहाँ पे EC, ये वाला EC और ये वाला E डैश C दोनों सेम है, और ये दोनों सेम तभी हो सकते हैं जब E डैश जो है ये वाला पॉइंट जो है E के ऊपर बैठा हुआ। ठीक है, और जब E डैश E के ऊपर बैठेगा तो क्या होगा, D डैश D के संपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइन लिखेंगे कि ऐसा तभी संभव है जब DE और DS डैश संपाती हो, अर्थात E और E डैश संपाती हो। जब ये संपाती हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि DE डैश जो है वो BC के समांतर है, किससे, रचना से। अब चूंकि E डैश E के ऊपर आ गया तो इसका मतलब DE भी क्या होगा, BC के समांतर हो जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसी बात को मैं चलिए अब लिख देता हूँ, और जो मैंने ऊपर लाइन छोड़ी थी उसको भी मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पूरा मैंने जो अभी आपको किया था वो लिख दिया पूरा। तो सबसे पहले AD अपॉन DB AE अपॉन EC हमें क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद रचना से क्या था, DE डैश इज समांतर BC रचना से,
फिर ये पूरी प्रीमियम देखिए 6.1 यहाँ पर पूरी लिख दी। जब ये स्टेटमेंट आप लिखोगे उसके बाद ये लिख देंगे ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट सेम है तो इनकी हमने राइट भी सेम कर दी। दोनों पक्षों में देखिए +1 कर दिया हमने, एलसीएम लिया और चित्र से इसकी वैल्यू रख दी। ठीक, और उसके बाद देखिए जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज मैंने यहाँ पर ही लिख दी है। ऐसा तभी संभव है जब डी डैश व डी संपाती है, और जब ये संपाती हैं तो क्या होगा, ये हमें दे रखा है डी डैश जो बी सी के समांतर है। अब चूंकि ई और ई डैश संपाती हैं तो इसका मतलब डी भी क्या हो गया, बी सी के समांतर हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमने इसका एक ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक से ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ भी हमसे बिल्कुल निःशुल्क ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये प्रीमियम जरूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।